सच बताओ, तुम चैट जीपीटी यूज करते हो बट उसका आउटपुट आता है उसका भाई सिंपल रीजन है, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो। आज एक ऐसा हैक दूंगा, चैट जीपीटी खुद बोलेगा भाई पहले क्लैरिटी दे। जी हाँ, चैट जीपीटी बोलेगा भाई पहले क्लैरिटी दे। देखो ये देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला, गिव मी 10 आइडियाज टू अर्न 1 लाख मंथली। ओके, अब मैंने दोस्तों ये प्रॉम्प्ट डाल लिया। अब इस प्रॉम्प्ट को डाल के मैंने एंटर नहीं करा और मैंने इसके आगे लिखा आस्क मी रेलेवेंट क्वेश्चंस बिफोर आंसरिंग, और ऐसे करके मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये खुद पूछ रहा है ऑडियंस क्या है, गोल क्या है, टाइम कमिटमेंट क्या है, कैपिटल क्या है, कोर स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपकी करंट एसेट्स क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस पहले मुझसे पूछेगा एंड उसके बाद आंसर देगा। है ना ये मस्त चीज। तो मतलब अब एआई गेस नहीं कर रहा, समझ के आंसर दे रहा है। अब वो कॉन्टेक्स्ट गैदर कर रहा है आपसे एंड उसके बाद आंसर दे रहा है। अब तुम क्या करते हो, ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तुम क्या करते हो, तुम कहते हो भाई राइट माय रिज्यूमे और इसको एंटर कर देते हो, और आउटपुट क्या आएगा, यही आएगा जो अभी आपके सामने आ रहा है। सबका सेम रिज्यूमे, सबको सेम रिज्यूमे चिपका के देगा। अब मान लो ये नहीं, आपने कुछ लिखा है यहाँ पे गिव मी बिजनेस आइडियाज, एंटर किया। आप देख सकते हैं गिव मी बिजनेस आइडियाज पे ये क्या करेगा, जो आइडियाज आपको दिए हैं वही आपके दोस्त को दिए होंगे, वही ऐसे मल्टीपल यूजर्स को दिए होंगे। तो भाई क्या फायदा है, इसको ये नहीं पता कि आपकी एज क्या है, आप क्या काम करते हो, कितना टाइम दे सकते हो, क्या कमिटमेंट्स दे सकते हो, उसको कुछ नहीं पता। बट स्टिल इट्स टेलिंग यू द डिटेल्स। तो क्या कूड़ा डाला हमने, टट्टी प्रॉम्प्ट डाला, तो आउटपुट भी भाई गार्बेज ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। सो मोटी मोटी बात यह है कि आप लोग जो प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हो, राइट माय रिज्यूमे, गिव बिजनेस आइडियाज, मेक असाइनमेंट, फलाना ठिकाना, वो सब बेकार है और एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट लेवल आउटपुट। भाई चैट जीपीटी कोई माइंड रीडर तो है नहीं। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो बकवास जेनरिक आंसर ही आने वाला है। चलो एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपने लिखा राइट, या फिर लिखते हैं क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। अब आपको क्या लगता है ये क्या लिख के देगा, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी मेरी, और ये पूरा फॉर्मेट है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट आपके दोस्त, बहन, भाई सबको दे देगा। राइट। तो इसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट तो आपने दिया नहीं, और इसने उठा के आपको तब भी आंसर दे दिया, क्योंकि इसका काम तो भाई आंसर देना है ही। अगर आपको पता नहीं है कि एलएलएम कैसे वर्क करता है तो मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, आप उसको जाके देख भी सकते हो। अब यहीं पे अगर मैंने आपको ये प्रॉम्प्ट दिया होता, यू आर एन एक्सपर्ट करियर कोच, बिफोर आंसरिंग आस्क मी 3 to 5 relevant questions to understand my background skills and goals and then create a highly customized resume। अब मैं यहाँ पे अगर सबमिट करता तो अब आप देखेंगे कि भाई ये जो है व्हाट इज योर करंट प्राइमरी नोट स्टार गोल, बिग 3 अचीवमेंट्स, टेक्निकल टूल बॉक्स, सब कुछ पूछ रहा है आपसे। एंड जब आप इसका आंसर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट निकलेगा that would be more beneficial, more good than to the other one। एक और एग्जांपल देता हूं। तुम लिखते हो गिव मी हसल आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स, साइड हसल आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स लेट्स से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर किया तो वही सेम आंसर दे देगा, पुराना घिसा पिटा, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा लेबल, एआई ट्रेनर, फलाना ठिकाना, एंड ये सब कुछ चिपकाया होगा उसने। ठीक है। और यहीं पे अगर आपने इसको बोला होता भाई पहले मुझसे पूछ कि मैं कितना कमिटमेंट दे सकता हूं, कितना नहीं दे सकता, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर इसको बोला होता कि भाई पहले क्वेश्चन पूछ, तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछता। तो इसी के आगे मैंने अगर एक लाइन लगा दी होती, आस्क मी रेलेवेंट क्वेश्चंस बिफोर आंसरिंग। आप देखो, अब यही देखना आप क्या मस्त आंसर देगा। टाइम कमिटमेंट, स्किल सेट क्या दे सकते हो, फाइनेंशियल गोल क्या है, हार्डवेयर टूल्स क्या है। तो ये इसने आपसे क्वेश्चन पूछे जो कि रेलेवेंट है, उससे कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, उससे आपको आंसर देगा। राइट। तो अभी आपको दिखाता भी हूं, जैसे टाइम कमिटमेंट लाइक 5 hours टू स्किल सेट वीडियो एडिटिंग। ठीक है। थर्ड फाइनेंशियल गोल 1 लाख पर मंथ। फोर्थ नो मैकबुक। ओके, सो मैंने अब इसको ये आंसर दे दिया। नाउ यू सी अभी आपको क्या करेगा। अब इसने मुझे पूरा उस हिसाब से बना के दिया जिस हिसाब से इसने क्वेश्चन पूछे थे। नाउ यू कैन सी द निश रिटेंशन, फर्स्ट एडिटिंग, नीचे लिखता है डिलीवरेबल्स, प्राइसिंग, द मैथ्स, लेवरेज द मैकबुक। कैसे कैसे कर सकते हैं मेरे लिए, मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए इसने आंसर किया। अब ये बताओ कि ये आंसर बेटर था या पहले वाला। तो इसका मोटा मोटा सिंपल फंडा है, गार्बेज इनपुट इज इक्वल टू गार्बेज आउटपुट।
ठीक है, समझ गए? गार्बेज अगर इनपुट दोगे तो गार्बेज ही आउटपुट निकलेगा। और जब एआई क्वेश्चन पूछता है तो इनपुट ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। इसको बोलते हैं गाइडेड प्रॉम्प्टिंग, प्रो यूजर्स का सीक्रेट। इमेजिन तुम अपने दोस्त को बोलते हो भाई असाइनमेंट बना दे, ठीक है? अब आपने उसको बोला भाई असाइनमेंट बना दे, तो वो क्या असाइनमेंट बना देगा? वो आपसे पूछेगा भाई किस चीज का असाइनमेंट बनाना है, कितने पेज बनाने हैं, कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या टॉपिक है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा ना। एंड यही क्वेश्चन जो है गाइडेड प्रॉम्प्टिंग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलएलएम, ठीक है? अब आपको मैं वो देता हूं जो कि एक मंत्र है, जो कि अगर आप यूज करेंगे तो जीवन भर हैप्पी रहेंगे। आपको मैं ये टेम्पलेट दे रहा हूं, आप इसको सेव कर लीजिए। एक्ट एज एन एक्सपर्ट इन योर टॉपिक। Before answering, ask me 3 to 5 relevant questions to fully understand my situation, then provide a detailed and personalized answers. इसको भाई कॉपी पेस्ट कर लो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, क्योंकि अगर आपने ये वाला पैटर्न हमेशा यूज किया ना, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ चैट जीपीटी। और दोस्तों ये जो प्रो टिप है काफी कम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सारे अपने पीयर ग्रुप से बहुत आगे निकल जाओगे। अगर ये हैक यूजफुल लगा तो नेक्स्ट वीडियो में डेंजरस ट्रिक्स दूंगा मैं आपको चैट जीपीटी यूज करने की। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना जरूर।